बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं। बड़ा ही एक शर्मनाक वाकया लंदन में हुआ और इस वाक़े का तल्लुक मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ से है, उनके सिक्योरिटी गार्ड नुमा ड्राइवर से है। और क्या वाकया हुआ इसके बारे में भी आज इस व्लॉग में आपको तफसीलात बतानी है। लंदन में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने के लिए, पाकिस्तानी की गरीब आवाम को एक बारी फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए एक इजलास भी हुआ, जिसमें अता तारड़ और ख्वाजा आसफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और उनके दूसरे हवारियों ने शिरकत की। और यहाँ पर बैठकर ये भी फैसला किया गया कि अब पाकिस्तान की आवाम को किस तरीके से दोबारा लूटा जाए और दोबारा लूटने के क्या जो है वो प्लान बनाए गए, ये प्लान भी आपके सामने रखने हैं। लेकिन वाकया जो शर्मनाक हुआ उस पर भी बात जरूर करनी है और आपको बताना है कि अब मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ बौखलाहट में अब लंदन को भी ग्वाल मंडी समझना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जो जो किस्से हो रहे हैं वो आपने देखे भी हैं और आज भी आपको ये किस्सा बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। एक शरीफ औरत के साथ किस तरीके से बदतमीजी की गई, एक महज़ब औरत के साथ जिसने बड़े ही महज़ब अंदाज में एक सवाल किया था और मियाँ बीमार शरीफ ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और फिर क्या हुआ इसके बारे में भी आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके साथ साथ मियाँ बीमार शरीफ के एक बड़े आजकल जो चट्टे फट्टे खट्टे जो रेलू कट्टे बने हुए हैं, खुद ब खुद के रेलू कट्टे, उनका नाम है मंसूर अली खान। ये मंसूर अली खान के बारे में पता चला है कि ये सर पर गठरी बांधकर स्त्रियां बेचा करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे। और जब इलेक्ट्रॉनिक का काम ना चला तो इलेक्ट्रिक मीडिया में आगे यहाँ खबरें पढ़ना शुरू कर दी। अपनी चर्ब जुबानी और उर्दू की अच्छा होने की वजह से खबरें पढ़ना शुरू कर दी और उसके बाद खुद साख्ता एंकर भी बन गए। और फिर एक वाकया ऐसा हुआ जिसमें इन्होंने मरियम नवाज को जरा थोड़ा सा टफ टाइम दिया। और जब टफ टाइम दिया तो मरियम नवाज तो फिर माहिर है मीडिया मैनेजमेंट की, और उसके बाद ऐसे मैनेजमेंट में आए कि अब तक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ बीमार शरीफ के गुण गाते हैं और अपने हर व्लॉग का जो आगाज है इमरान खान की मुखालफत से करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपने इमरान खान के जो लवर्स हैं उनको कहूंगा कि ये रोजाना की बुनियाद पर मिन्नतें करता है, तर्रे करता है और ये भी कहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा होता है और ना तो आजकल इसका कोई ठिकाना है ना कोई रोजगार है, बस इसी तरह जो है सहाफती यतीम बन के लोगों से मिन्नतें तरले करके अपना चैनल सब्सक्राइब कराता है। और इससे पहले कहा करता था यूट्यूबर नफरत के काबिल हैं, यूट्यूबर तो इंतशार फैलाते हैं, और अल्लाह ने इसको भी यूट्यूबर बना दिया। आज भी उसने शहबाज गिल पर जिस तरीके से तनकीद की है उसके बारे में मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा और इसको इसकी औकात याद कराऊंगा। और शहबाज गिल के साथ जो मुआवजा कर रहा है उसके बारे में भी इसको मैं इसकी हैसियत से आगाह करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले लंदन में होने वाला वाकया जो कि एक ऐसी शरीफ और महज़ब खातून और वो नौजवान लड़की थी, उसने मियाँ नवाज शरीफ को जब देखा तो उसने मियाँ नवाज शरीफ को जो गाड़ी में बैठे हुए थे मुखातब किया कि क्या आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है। और आम तौर पे जो इसमें सारे से जो बड़ा पॉइंट है, बड़ा खास पॉइंट ये है कि आमतौर पे सहाफी भी मियाँ बीमार शरीफ से सवाल करे तो मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ गाड़ी का शीशा नीचे करके बिल्कुल जवाब नहीं देते। लेकिन चूंकि लड़की ने मगरबी लिबास पहन रखा था, कुछ खूबसूरत भी थी, इसलिए जल्दी से शीशा नीचे किया कि शायद कोई प्यार की बात करने वाली है। लेकिन लड़की समझदार थी, उसने अपना तारुफ कराया, शायद किसी फाइनेंशियल टास्क फोर्स के साथ वो काम करती है। और उसने जैसे ही कहा कि आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं और मैंने आपके बारे में ये सुन रखा है कि आप एक करप्ट इंसान हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि उसको प्रॉपर जवाब देते और उसको कहते नहीं बेटी मैं करप्ट नहीं हूं बल्कि करप्टों का बादशाह हूं, आपको किसी ने गलत बताया है, मैं तो सरपरस्त हूं उन रस्सागिरों का, उन चोरों का, उन डाकुओं का जो मुल्कों के खजाने लूटा करते हैं। करप्ट तो बहुत छोटा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन फौरी तौर पर शीशा नीचे करने लगे। और ये जो ड्राइवर इनके साथ एक गुंडा है, एक प्रॉपर गुंडा है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मैं बार बार कहूंगा कि इस गुंडे को लगाम क्यों नहीं डाली जा रही, क्यों ये लंदन की सड़कों पर दंदनाता फिर रहा है कुत्ते की तरह।
इस शख्स ने जो है वो शरीफ लड़की के मुंह पर थूक दिया। और वो मियाँ बीमार शरीफ मियाँ नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले और चौथी मरतबा पाकिस्तानियों की किस्मत से खेलने का इरादा करने वाले खामोश रहे, शीशा नीचे करके गाड़ी भगा कर ले गए। अब आप इनकी अखलाकियात का अंदाजा लगाएं। ये समझते हैं कि यहाँ भी ग्वाल मंडी है, यहाँ भी सिरी पाए बिकते हैं, और लंदन जो है एक महज़ब जो है शहर नहीं है, यूके एक महज़ब मुल्क नहीं है, लेकिन इनकी तरबियत दुल्ला हारों वालों, दुल्ला हीरा मंडी अमृतसर, हीरा मंडी अमृतसर दोहरा कर कह रहा हूँ, और मोतिये के हार कोठों पर बेचने वाला शख्स दुल्ला, वो इनका आबाओ अजदाद है। तो इनकी तरबियत कैसी हो सकती है? इनकी फैमिली में एक ही नेक आदमी था, अब्बास शरीफ, जिसको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। बाकी सारा गंद आज तक पाकिस्तान की अवाम के गले पड़ा हुआ है। और कौन ऐसा है कि जो इनकी फैमिली में नामवर है? इनके जो दोनों बेटे हैं वो भी डगडू बबलू जिनको कहते हैं, वो भी इंतहाई बदतमीज हैं, और खुद भी इन्होंने इंतहाई बदतमीजी का मजारा करते हुए उस खातून के साथ गुंडा गर्दी का मजारा किया। और ये वही ड्राइवर है, कभी सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, कभी ड्राइवर बन जाता है। पाकिस्तानी माल नहीं है, ये कहीं बाहर का जो है ना गंद है, जो बरतानिया में आया हुआ है। और इस गंद ने पिछले दिनों सहाफियों के साथ भी बदतमीजी की, खवातीन के साथ तो आमतौर पर बदतमीजी करता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से और सहाफियों की, उन सहाफियों की तरफ से भी जिन्होंने बड़ी बड़ी माँ बहन की गालियां बर्दाश्त की हुई हैं, आज तक बर्दाश्त की हुई हैं, रोते पीटते फिरते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन आम तासर ये देते हैं कि इस शख्स को नौकरी से निकाल दिया गया था। भाई अगर नौकरी से निकाला गया था तो आज का वाकया कैसे हो गया? लिहाजा आपको भी, सहाफी साहबान को भी, जिनमें एक ऐसे सहाफी भी शामिल है जो लाहौर में खुद लोगों को थप्पड़ मारते थे और यहाँ आकर माँ बहन की गालियां सुनकर भी गुम्मुन सुम्मुन युमुन गुम्मुन सुम्युन बने रहे और बोल ना सके आगे से और कुछ कह ना सके। अगर कुछ मैंने गलत फिक्रा बोला है तो आप मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ कि गुमसुम बने रहे, माँ बहन की गालियां सुनते रहे और कुछ आगे से कह ना सके। और अब लोगों को ये कहते फिरते हैं कि मेरी दादरसी करवाई जाए, मैंने पुलिस में रिपोर्ट की है और मियाँ बीमार शरीफ ने सख्त एक्शन लेते हुए सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया है। लेकिन आज ही ताज़ा तरीन वाकया जो हुआ है उसमें वही सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने खातून के मुंह पे थूका है। नाज़रीन आइए ये सारे वाकये की आपको मैं जरा बाकायदा तौर पर एक वीडियो दिखाऊं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. जी तो नाजरीन आपने वीडियो देखी जिसमें ये लड़की जो है इंतहाई महज़ब अंदाज की उसकी राय है मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कि वो करप्ट आदमी है, उसने सुन रखा है, वो उसकी तस्दीक करना चाहती थी मियाँ साहब के अपने मुंह से। तो मियाँ साहब ने जब देखा, पहले तो ये मैंने बताया ना कि कभी किसी के लिए शीशा नीचा नहीं करते, लेकिन जब देखा लड़की है, मगरबी लिबास पहने हुए है और थोड़ी खूबसूरत है, शीशा नीचे किया और अपनी तरफ से जरा ठरक झाड़ने की कोशिश की। तो बच्ची ने फौरन पूछा कि आप मियाँ बीमार शरीफ है, मियाँ नवाज शरीफ है और वही हैं जो करप्ट के तौर पर, करप्ट सियासतदान के तौर पर मशहूर हैं। तो बजाय इस चीज की वजाहत करने के कि आपको किसी ने गलत बताया, ड्राइवर की तरफ इशारा किया। ड्राइवर ने उसी तरह बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए जिस तरह उसने साफियों से किया था, बच्ची के मुंह पे थूक दिया, शीशा ऊपर चढ़ाकर गाड़ी भगाकर ले गया। और ये देखते रह गए, ये वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के और अब फिर पाकिस्तान जाकर सियासत करना चाहते हैं इन्हीं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, लेकिन ये देखते रह गए और इन्होंने ड्राइवर को कुछ भी नहीं कहा। लिहाजा ये कहा जाता है कि ये ड्राइवर जो इनके पालतू कुत्ते हैं, पालतू गुंडे हैं और इन्होंने ये अवाम पर छोड़ रखे हैं। लेकिन याद रखें कि अगर किसी का मीटर घूम गया और इसने इनके खिलाफ कोई शिकायत का अंबार लगा दिया तो इनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भी सैयद तस्लीम हैदर ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने दरखास्तें दी हुई हैं जिनका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन अगर इस तरह की किसी बच्ची ने इनकी जान खानी शुरू कर दी तो इनको यहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनको अपने रवैये में तो, और फिर कहते हैं कि जब इनके लोग पाकिस्तान से आते हैं तो लोग उनके पीछे चोर चोर की आवाजें लगाते हैं। भी आप अपना रवैया तो देखें, आप लोगों को इतना तंग कर देते हैं, लोगों को इतना जिच कर देते हैं कि वो आपके आए हुए लोगों को भी चोर चोर कहने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपके साथ भी हुआ, कल भी आपके दफ्तर, बेटे के दफ्तर के सामने एक शख्स मिस्टर कैसर को हुजूदों को किया गया क्योंकि वो आपको चोर चोर कहना चाह रहे थे, आपके सीए याद दिलाना चाह रहे थे। आपके एक चमचे नाई ने
जिसका काम टिंडे करना है, बाल काटना है, न जाने वो किस मकसद के लिए आपके साथ चिमटा हुआ है। उसका यकीनन यही मकसद होगा, आप इक़्तिदार में आएंगे तो उसको जो है वो नाइयों का पेशा छुड़वा कर कोई बड़ा ओहदा दे देंगे, कुछ माल मता दे देंगे, कुछ बड़ी इनायात कर देंगे, इसीलिए वो आपसे चिमटा हुआ अपना कारोबार छोड़कर आपके साथ है। तो खैर बहुत बड़ा फ्रॉडिया, उसके बारे में बीबीसी ने, मैंने कल भी बताया था, एक फिल्म भी चलाई थी। तो ये सारे वाकयात मैं अपनी टीम को कहूँगा छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखाएं कि मियाँ बीमार शरीफ के दफ्तर के बाहर क्या होता है, लोगों के साथ क्या सलूक है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने आपको कहा था कि शहबाज गिल के बारे में मंसूर अली खान, जो कि एक खबरें पढ़ने वाला, इलेक्ट्रॉनिक बेचते बेचते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, उसकी तमीज का ये आलम है कि वो कहता है मैं शहबाज गिल को डिस्कस नहीं करना चाहता। भाई तुझे कौन डिस्कस करना चाहता है? तू तो शहबाज गिल की जूती के बराबर नहीं है। तेरी कोई शक्ल सूरत है कि तू बैठ के लोगों को मिनटे करता है, मेरा चैनल फिर थोड़ी सी पंजाबी बोल के आहो भाजी आज का। तो यार तो तुझे किसने एंकर बनाया है? न पहले मैंने जब तुम्हें कहा कि तुम्हारे पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं है, फूड लगा लिए, अब तू किसी जगह नौकरी नहीं करता, घर बैठ के यूट्यूबर बन गया, और यूट्यूबर को तो गालियां निकाला करता था। कोई शर्म होती है, कोई आती है? मंसूर अली खान साहब तबला बजाना शुरू कर दें, आपका काम खां है तो तबला बजाएं, तबला बजाना आपका काम है। और पार्टियों के पीछे जाया करें, कवालों के पीछे जाया करें, ताली बजाया करें, आपका काम यही है। क्योंकि आपने जिस दिन से मरियम नवाज के खिलाफ एक प्रोग्राम किया, उसी दिन से आपके अंदर जो है वो हराम का टीका इंजेक्ट कर दिया गया, और अब आप इस कदर हराम खाते जा रहे हैं कि शहबाज गिल जैसे वफादार कारकुनान पर भी तनकीद करते हैं, और उनको और हमें कहते हैं कि आप पाकिस्तान आ जाएं। भाई हमने तो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी हुई है, अपनी फैमिलियां छोड़ी हुई हैं, आप भी छोड़े ना। अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, शहीद हो गए, इमरान रियाज ने कुर्बानी दी, आज तक लापता हैं। आप भी जरा हिम्मत करें, कोई शक्ल सूरत है तो मुझे बॉडी बिल्डर, बल्कि अभी तो आप कह रहे थे मैं स्विमर हूँ, स्विमर यानी वो जो तैराकी करने वाले। तो अभी आप अगर चैंपियन हैं, स्विमर हैं, आपका खानदान चैंपियन है, तो भाजी जरा पैरों से खुलवो, सीना चौड़ा करके गल करो, ताकि तुहानू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही पवे, तो फिर तुहानू पता लगे कि की भाव विकदी है। ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਲੋਕ 7.5 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰਦੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਛਾਬਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, 4 ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। तो यार क्या तरीका है आपका? और आप शहबाज गिल पे तनकीद करते हैं, इमरान खान पे तनकीद करते हैं, आरफ अलवी पे तनकीद करते हैं। कुछ शर्म होती क्यों है आती है मंसूर अली खान साहब? पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।